8 ज़ुल्हिज्जा को आप जब मिना जाएंगे, आए हाय क्या मंजर है, यकीन करें दुनिया के बड़े बड़े आपने प्लाजे देखे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े ऐसे शहर देखे होंगे जिसकी मिसाल दी जाती है, मगर ये एक ऐसी बस्ती है जो साल में एक ही बार आबाद होती है। लाखों लोग खैमों में जमा होते हैं। बिलीव करें, मल्टी नेशनल 5 स्टार होटल का बिस्तर एक तरफ और मिना के खैमे की रात एक तरफ, और वहां वॉशरूम और वजू खाने में लाइन में भी लग रहे हैं, मगर उसका भी एक मजा है, लब्बैक की सदाएं हैं। तो ये कैफियत को एंजॉय करना है, इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इसमें घबराना नहीं है। या मादल्ला भी लोग कह रहे होते हैं मजा नहीं आ रहा, खाना नहीं मिल रहा, और जनाब वजू के लिए इतनी लंबी लाइन है। नहीं जनाब, ये तो नसीब वालों को हिस्सा है। खुदा की कसम, आप जब मिना में होगे ना, दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की आंखें शुमार होंगी। वो आपको देख रहे होंगे टीवी पर कि देखिए कितने खुश नसीब हैं, आज आराम पहने मिना में है, मिना में रात गुजार रहे हैं, सुबह अरफात जाना है, और ये अपने घरों के बिस्तर पर आराम दे कमरों में भी वो तड़प रहे होंगे कि काश हम भी इनके साथ मिना में होते। तो मिना में रहने वालों, तुम शिकवा ना करना, तुम लड़ाई ना करना। हाँ, ये प्रॉब्लम है, जैसे मिना में जाते तो खैमों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि हज़रत हमारा ये बिस्तर था तो ये मेरी जगह थी, किसी से नहीं लड़ना है। मैं लड़ने गया ही नहीं हूं, मैं तो माफी मांगने गया हूं, मैं तो मगफिरत लेने गया हूं। अगर आपको लगता है कोई गलत कर भी रहा है तो आप मौलिन के बंदे को बुलाएं, खुद किसी से ना लड़े, कोने में बैठ जाएं, जिक्र दुरूद पढ़े, 5 नमाजें आपने वहां पढ़नी है माशाल्लाह, और रफीकुल हरमैन साथ ले जाएं, कोई किताबें साथ ले जाएं। अच्छा, वो आपने भी देखा जब हाजी मीना में पहुंचते हैं ना, कुछ रात को पहुंच जाते हैं, कुछ सुबह पहुंचते हैं, तो सुबह सुबह तो लब्बैक की सदाएं आ रही होती हैं, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई तस्बीह पढ़ रहा होता है, मगर चूंकि हमारी इनफराद इबादत की तो आदत ही नहीं है, एक आध घंटे के बाद अब जरा मस्ती मजाक शुरू हो जाएगी, फिर सियासत पर बातें होंगी, अलग अलग खैमों से अलग अलग आवाजें आ रही होंगी, कोई किसी को नाम रख रहा होगा, ये अजीब माहौल हंसी मजाक का और जिसको कहते हैं फजूलियात का माहौल बन जाएगा। ऐसे माहौल में आप मत रहिएगा। आपको लगता है मुताले से थक गया हूं, तस्बीह उठा लीजिएगा, तस्बीह के बाद थक गया हूं तो नवाफिल शुरू कर दीजिएगा, मोबाइल फोन पर कुछ तिलावत, कुछ नाते, कोई ऐसी चीज जिसमें बस मैं इबादत पे मसरूफ रहूं। और सुभान अल्लाह, अब जो रात आएगी प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शबे अरफा है। ये रात पता है कौन सी है? शबे अरफा। सुबह कहाँ जाना है? अरफात जाना है। तो शबे अरफा बड़ी मकबूल रात है। हो सके तो अव्वल वक्त में इशा पढ़ के कुछ इबादत करके सो जाए, फिर अगर मोबाइल में अलार्म रखें तहज्जुद के लिए उठें और तहज्जुद पढ़ के फिर किसी कोने में जानमाज बिछाकर खूब दुआएं करें। बाज़ औक़ात मौल्लिम की तरफ से ऐलान होता है कि बसें अरफात को जा रही हैं। वहां मैं मशवरा दूंगा कि जो मिना में रात है ना, ये गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। तो कोशिश करें कि फजर की नमाज पढ़कर जाएं, कि ये सुन्नत है कि फजर पढ़कर, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद या फजर का टाइम खत्म हो जाए फिर जाए। लेकिन रात से मौल्लिम की बसें शुरू हो जाती हैं। अगर सारे जा रहे हैं और आपकी मौल्लिम या आपका ग्रुप लीडर बात नहीं मान रहा तो फिर आप चले जाएं। वरना तजर्बे की बात ये मैं कहूंगा कि अगर आप 30-40 हाजी मिलकर आप अपने ग्रुप लीडर को या मौल्लिम को कहें कि हम नहीं जाएंगे, हमने फजर के बाद ही जाना है, हमारा बस का इंतजाम फजर के बाद करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि एक एक हाजी को अरफात में पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। लड़ाई नहीं करिएगा, लड़ाई ना करें, रिक्वेस्ट करें। देखिए सुन्नत है, हम 30-40-50 लोग तो जमा हो गए ना, एक बस के लोग हैं, हमारे लिए बस सुबह के बाद कर दें, तो फिर हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली वो मान जाते हैं और माशाअल्लाह फजर की सुन्नत भी अदा हो जाती है। लेकिन लड़ाई ना करें। आपको ऐसा लगता है पूरा ही काफिला जा रहा है और मैं अकेला रह गया हूं, तो फिर आप भी चले जाएं इंशाअल्लाह।